हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वॉइस। आइए इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। बट वॉइस को पढ़ने से पहले, इसे जानने से पहले कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। लाइक टेंसेस के डिफिनेशन, सेंटेंस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो मिस किया है, टेंस के लिए और वॉइस के लिए सेम चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे। अगर वो आप देख लेते हो तो फिर ये आपके लिए समझना काफ़ी इजी होगा। स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग वॉइस। वॉइस एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो किसी सब्जेक्ट्स के द्वारा या कि इंसान के द्वारा बोला जाता है या कहा जाता है। हम उसे दो तरीके से कह सकते हैं। हम लोग किताब पढ़ते हैं, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। हम लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, किताब पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग उसी सेंटेंस को दोबारा दूसरे तरीके से बोलेंगे, लाइक किताब को हम लोग के द्वारा पढ़ा जाता है, मीनिंग में, अर्थ में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, लेकिन उसके जो लिखने के तरीके हैं वो अलग हो जाएंगे। बेसिकली वॉइस के दो काइंड है, एक्टिव और पेसिव। अब इन्हें हम शुरुआत से देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा वॉइस 20 होते हैं। अब उनमें से 12 जो है वो एक्टिव है। अब ये 12 कौन कौन से हैं, ये कुछ और नहीं, टेंस है, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों के चार चार जो काइंड है वही तो है हमारे 12 टेंसेस, वही तो है हमारे एक्टिव वॉइस। और बाकी जो 8 बच जाते हैं पेसिव वॉइस, उसे हम लोग आज वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे दोनों में आखिर डिफरेंसेस क्या है। तो पहला डिफरेंसेस हमारा ये है, अगर हम देखेंगे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को बाद में रखते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लाइक अगर हम वहाँ इज़ एम आर यूज़ करने का बात हो तो हम जानते हैं इज़ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, आर हमारा प्लूरल के साथ होता है, एम हमेशा आई के साथ यूज़ किया जाता है। फोर्थ नंबर में है मेन वर्ब ऑलवेज चेंज इन टेंस। टेंस में हम हमेशा मेन वर्ब को चेंज करते हैं। अगर हम पेसिव में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लास्ट में, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसा कि यहाँ होता है, ये सब्जेक्ट ही ग्रेटर होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है। सेम यहाँ पेसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में फॉर्म करेगा, और अगर वो सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, अगर प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात है फोर्थ नंबर में, इसमें जो वर्ब का, मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा वो ओनली वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमेशा याद रखना है आप लोग को। अब हम इसे बारी बारी से हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। फॉर्मेट फॉर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव। एक्टिव से पेसिव में चेंज करने का कुछ कुछ सर्टेन रूल्स होता है। लाइक अगर आप सीधा एग्जांपल देखोगे, जॉन एंड एलिस आर मेकिंग होमवर्क। होमवर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मेकिंग और आर हमारा क्या है, वर्ब है। जॉन एंड एलिस हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा एक्टिव में है। हम इसे पेसिव में जब बनाएंगे तो पहले कौन से सेंटेंस को, कौन से वर्ड्स को लिखेंगे, तो ये है ना हमारा 4 रूल। पहले क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट्स को पहले लिखना है, देन हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट्स और टेंसेस के अकॉर्डिंग। यहाँ हम टेंस वाले बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। थर्ड नंबर में है ऑलवेज पुट वर्ब थर्ड फॉर्म, ये तो हमने याद रख लिया है। पुट सब्जेक्ट बाय यूजिंग बाय, मतलब ये 1 और 2, 1 2 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी पॉइंट्स है बट बेसिकली जो आपके दिमाग में रह सके उसी को हमने बनाया है। अभी हम लोग देखेंगे होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने रख दिया होमवर्क। अब होमवर्क के बाद यहाँ इज़ बिंग कैसे यूज हुआ है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे चेंजिंग ऑफ टेंसेज वाला फॉर्म में। मेकिंग V4 है, हम इसे V3 बनाएंगे मेड करके। बाय जॉन एंड एलिस, तो जॉन एंड एलिस को हमने पुट कर दिया। अब हमारा सेंटेंस क्या बना, शुरुआत में क्या था, जॉन एंड एलिस आर मेकिंग होमवर्क, ये हमारा एक्टिव में था। पेसिव क्या बना, होमवर्क इज़ बीइंग मेड बाय जॉन एंड एलिस, ये हमारा कम्प्लीटली एक्टिव से पेसिव में एक सेंटेंस चेंज हो गया है। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू टेंस। पहला हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये आपको याद रखना है
कि एक्टिव में टोटल 8 ही होते हैं जिसे हम लोग सीखेंगे चेंज करना। अगर आप लोगों ने टेंसेज नहीं देखा है या फिर नहीं पढ़ा है तो यह एक क्वाइट रिवीजन है, आप उसे भी देख कर लर्न कर सकते हो। लाइक एक्टिव में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 V5 यूज़ करते हैं। अगर वैसे सेंटेंस हो तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, और ये दिमाग में रख लेना है। ऑब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में और सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में ही यूज किया जाता है। और आपको ये भी याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का और सिंपल पास्ट टेंस का दो ऐसे टेंसेज हैं जिनके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक अगर नेगेटिव एंटर होता है सेंटेंस में तो डू डज के साथ में हम लोग नॉट को वहाँ यूज़ करेंगे और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। गीता कैचेज फिश, गीता मछली पकड़ती है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फिश है। सब्जेक्ट क्या है, गीता। मेन वर्ब क्या है, कैचेज। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम पहले ऑब्जेक्ट्स को पुट करेंगे। फिश सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, हम ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो फिश इज कॉट बाय गीता, ये एक्टिव था, ये हमारा बन गया पैसिव। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। देन सेकेंड वाला हमारा है, सेकेंड नंबर में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम उसे एक्टिव में देखेंगे तो इसका फार्मूला है इज एम आर के साथ V4। अगर ऐसे सेंटेंस होंगे कुछ करना नहीं, हमें वहाँ पर सिर्फ बीइंग को ऐड कर देना है। ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट में रहेगा ही, लास्ट में हमारा सब्जेक्ट रहेगा ही। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर कुकिंग पास्ता, दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग हमारा V4, पास्ता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को पहले रखते हैं और यहाँ दे है, दे के साथ में आर यूज हुआ है। हमने देख रखा है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब टेंसेज में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और यहाँ हम लोग पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, पास्ता, ये हमारा सिंगुलर के रूप में है यहाँ, तो इसका बनेगा पास्ता इज बीइंग कुक्ड बाय देम। एक्टिव से पैसिव में हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। देन टर्न टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम इसको स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, हैज़ हैव के साथ V3 यूज करते हैं। अगर हम इसे पैसिव में चेंज करना चाहते हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेज हैं तब हम वहाँ बनाएंगे हैज़ बीन, हैज़ और हैव के साथ बीन, साथ में यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ डन द ड्राइंग ऑफ फ्लावर। ड्राइंग ऑफ फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हम उसे पहले पुट करेंगे द ड्राइंग ऑफ फ्लावर, देन हैज़ बीन डन बाय हिम। स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो ये इजीली आपका बन जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नाउ इसके बाद हम लोग टर्न्स करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद है सिंपल पास्ट टेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो V1 के साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है। नेगेटिव के अगर हम फॉर्म में देखेंगे तो डिड के साथ हमारा डिड नॉट के साथ V1 यूज होता है। पैसिव में जब हम इसे चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाकी वही जो सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट, लास्ट में सब्जेक्ट, सॉरी। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, लूसी प्लेड क्रिकेट, लूसी क्रिकेट खेलती थी, एक्टिव में है, हम इसे पैसिव में अगर चेंज करेंगे तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय लूसी। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पुट कर दिए। सेंटेंस यहाँ क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का है, उसके साथ हम लोग वाज वर यूज़ करेंगे। क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, उसके साथ वाज यूज़ करेंगे। प्लेड ऑलरेडी हमारा ये V2 है, आपको याद होना चाहिए। प्लेड का V2 और प्लेड का V3 सेम ही होता है। देन टर्न टू द फिफ्थ नंबर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे, लाइक वाज वर और V4, ये हमारा एक्टिव में यूज होता था। पैसिव में हम अगर यूज़ करेंगे वाज वर के साथ बीइंग, देन बाय, देन सब्जेक्ट। लुक एट द एग्जांपल लाइक शी वॉज कटिंग दी वेजिटेबल्स, दैट इज इन एक्टिव, ये हमारा एक्टिव में है। वेजिटेबल्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, हम इसे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ लिखेंगे। वेजिटेबल्स वर बीइंग कट बाय हर। कट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है कटिंग का। देन आफ्टर दैट कम टू दी फिफ्थ वन। इसके बाद हम लोग 6 पे आते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस पे। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल के साथ में V1 का हम लोग यूज करते हैं।
पेशी में जब हम उसे बनाएंगे शैल विल के साथ बी सिर्फ हम लोग को ऐड करना है और कुछ नहीं, V1 की जगह पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, वी शैल ड्रिंक फ्रेश मैंगो जूस, हम लोग फ्रेश मैंगो जूस पियेंगे। फ्रेश मैंगो जूस ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने पहले इसे पुट करना है। देन विल बी ड्रिंक का ड्रंकेन बाय, वी का क्या हो जाता है अस। और एक और बात, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जब हम उसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, लाइक वी का अस, दे का देम, ही का हिज, सी का हर। ये आपको कोई भी बुक्स में मिल जाएंगे, आप उसे इजीली लर्न कर सकते हो। देन हमारा जो 8 नंबर में है लास्ट वाला है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे, एक्टिव में या फिर टेंसेज में हम लोग यूज़ करते हैं शैल विल हैव के साथ V3। हम यहाँ पैसिव में भी सेम फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ बीन को ऐड कर देंगे। लाइक द पुलिस विल हैव किल्ड द एनिमी, पुलिस एनिमी को मार चुके होंगे, ये हमारा एक्टिव में है। अगर हम इसे पैसिव बनाएंगे, द एनिमी विल हैव बीन किल्ड बाय द पुलिस। यह एनिमी हमारा ऑब्जेक्ट है, हम एनिमी को यहाँ रखेंगे पहले क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स को पहले रखना है। देन विल हैव, बिन हमें ऐड करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग जाना है, बिन हमने यूज़ कर देना है। किल्ड ये हमारा ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि दोनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। किल्ड बाय द पुलिस, पुलिस हमारा क्या है सब्जेक्ट है, हम उसे लास्ट में रख देंगे। तो ये हो गया हमारा 8 वॉइसेस के जो अलग अलग फॉर्म है एक्टिव से पॉसिव में चेंज करने का हम लोगों ने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है चेंजिंग ऑफ WH वर्ड्स एंड इंट्रोगेटिव। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव और WH वर्ड वाले सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे। लाइक डज जॉन ईट सैंडविच, क्या जॉन सैंडविच खाता है, या वाई जॉन डज नॉट ईट सैंडविच, जॉन सैंडविच क्यों नहीं खाता है। तो वैसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए थोड़ा तो बहुत क्योंकि पसीने छूट जाते हैं, बट यहाँ एक ट्रिक है, उसके मदद से आप चाहो तो इसे इजीली समझ सकते हो। कुछ रूल्स है, लाइक मेक द सेंटेंस असर्टिव। सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव और WH वाले सेंटेंस को आपको असर्टिव बनाना है। चेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंगली, मतलब उस असर्टिव सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग आपको या उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देने हैं। थर्ड में क्या करना है, आफ्टर चेंजिंग पुट हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड्स फर्स्ट। अगर हमारा इंट्रोगेटिव का है हम वहाँ हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे, WH वर्ड्स का कैटेगरी है हम वहाँ WH वर्ड्स को रखेंगे, और नाउ योर सेंटेंस हैज़ बीन चेंज, हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखते हैं, आप लोग को ये और समझ में आएगा। जैसे डज जॉन ईट सैंडविच, क्या जॉन सैंडविच खाता है, ये हमारा क्या सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। हम इसे पहले असर्टिव बनाएंगे, लाइक जॉन ईट्स सैंडविच। क्वेश्चन था क्या जॉन सैंडविच खाता है, असर्टिव क्या बना जॉन ईट्स सैंडविच, जॉन सैंडविच खाता है। अब हम इसे जॉन सैंडविच खाता है, इसको हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि ये ईट्स है, मतलब V5 का यहाँ पर यूज हुआ है। हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, लाइक सैंडविच इज ईटेन बाय जॉन, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब हमें रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, ईज को पहले रख देना है क्योंकि यहाँ हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इज सैंडविच ईटेन बाय जॉन, ये हमारा बन गया। अगर हम इसे चाहे तो डज जॉन ईट सैंडविच, यहाँ से हम इसको डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं और यही करना भी है आपको। बट अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले सेंटेंस को आपको असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में चेंज करने के बाद आपको उसे दूसरे जो टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको उसे चेंज करना है। फिर वहाँ आपको अगर इंट्रोगेटिव है तो पहले आपको क्या करना है हेल्पिंग वर्ब को पुट कर देना है। ये तो था इंट्रोगेटिव वाले। आइए अब हम लोग देखते हैं WH वर्ड वाले को। वाई जॉन डज नॉट ईट सैंडविच, जॉन सैंडविच क्यों नहीं खाता है, या फिर वाई डज नॉट जॉन ईट सैंडविच, दोनों सेंटेंस एक ही है। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, जॉन डज नॉट ईट सैंडविच, ये हमारा असर्टिव बन गया। अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव हमारा बनेगा सैंडविच इज़ नॉट ईटन बाय जॉन, ये हमारा पैसिव बन गया। अभी हमें क्या करना है,
यहाँ WH वर्ड्स जो हम लोगों ने यहाँ पहले छोड़ रखा था वाई, अब हम उसे पुट करेंगे। लाइक जॉन सैंडविच इज़ नॉट इटन बाय जॉन, क्योंकि यहाँ WH वर्ड हमने लीव किया था, अब यहाँ WH वर्ड्स को पुट कर देंगे। लाइक वाई सैंडविच इज़ नॉट इटन बाय जॉन, ये हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली भी इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग को प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप ऐसे सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके आप सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। थैंक यू टू ऑल।